बच्चों को डिजिटल दुनिया में खतरात। कम उम्र बच्चों के इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे महफूज बनाएं। बच्चा 3 माह का होता है तो वालिदैन इसे बहलाने के लिए फ़ोन पर यूट्यूब पर कोको मिलन अ बेबी शार्क लगा देते हैं। बच्चा 3 या 4 साल का हो जाता है तो वो यूट्यूब पर अपने पसंदीदा कार्टून खुद ढूंढ कर लगा लेता है, और जब वो 8-9 साल का होता है तो अपने माँ बाप से कहता है, मुझे स्मार्टफ़ोन और यूट्यूब चैनल बना कर दें, मैं शिराज की तरह वी लागस बनाऊंगा। बच्चे और उनका इंटरनेट से ताल्लुक़ अब हर घर की कहानी है, लेकिन इस कहानी एक दूसरा रुख भी है। इसी इंटरनेट पर हर रोज़ दुनिया भर में हज़ारों बच्चे ऐसी वीडियोज़ और मवाद देखते हैं जो उनके मासूम जहनों के लिए शदीद नुकसानदेह है। आपके बच्चे को महजूज करने वाला इंटरनेट कब और कैसे उनकी शख्सियत, जहन और ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकता है, और इसे कैसे रोका जाए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को इंटरनेट पर क्या ख़तरा है। जब वालिदैन या कोई सरपरस्त 3-4 साल के बच्चे को यूट्यूब पर कोई नज़्मा कार्टून लगा कर देता है तो उनका ख्याल होता है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ज़माने में उनके वालिदैन उन्हें टीवी पर कार्टून लगा कर देकर खुद अपने काम में मसरूफ़ हो जाते थे। लेकिन यह दुरुस्त नहीं, क्योंकि जब आपका बच्चा यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहा होता है तो आपको से शायद ये मालूम नहीं है इस वीडियो के बाद खुद ब खुद चलने वाली अगली वीडियो कौन से होगी। वो कोई तशद्दुद से भरपूर या फिर शायद कोई फहश या उसकी उम्र के लिए नामुनासिब वीडियो भी हो सकती है। ऐसे मवाद का बच्चे के जहन पर मनफी असर पड़ता है। अगर आपका बच्चा 6-7 बरस का है तो वो खुद भी वॉइस असिस्टेंट की मदद से इंटरनेट और यूट्यूब पर मुख्तलिफ मवाद सर्च करने की सलाहियत रखता है, लिहाजा ये भी मुमकिन है कि वो जाने अनजाने में ऐसा मवाद सर्च करे जो उसकी उम्र के मुताबिक नहीं। क्या आप जानते हैं कि गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक और दीगर तमाम सोशल मीडिया ऐप्स और वेबसाइट्स अपने सार्फिन, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, का डेटा इकट्ठा करती हैं। इस डेटा में उनका नाम, उम्र, वो क्या देखते हैं और कितनी देर तक देखते हैं जैसी मालूमात शामिल होती हैं। ये डेटा कब और किन मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, इस बारे इंटरनेट कंपनीज की जानिब से कभी वाज़ेह जवाब नहीं मिला है। स्नैपचैट जैसी सोशल मीडिया ऐप्स के अलावा पबजी जैसी गेम्स में मैसेज करने की सहूलत भी होती है, और अगर आपके बच्चे की इन ऐप्स तक रसाई है तो मकमन है वो किसी अजनबी शख्स के साथ राब्ते में हो जो उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हुए इसके साथ नाजेबा गुफ्तगू करता हो, या उनके साथ जिनसी मवाद जैसा कि तस्वीर और वीडियोज़ शेयर करता हो, या उन्हें बहका कर उनसे जिनसी फ़ायदा उठाने का इरादा रखता हो। लापता बच्चों की तलाश और उन्हें उनके वालिदैन तक पहुंचाने वाले इदारे रोशनी ने इंकिशाफ किया कि उन्हें मिलने वाले मुतअद्दिद बच्चों ने उन्हें बताया कि उन्होंने किसी ऐसे अजनबी के कहने पर घर छोड़ा जिनके साथ उनका राबता व्हाट्सएप और दीगर वेबसाइट्स पर मौजूद चीट ग्रुप्स में हुआ था। इसके अलावा ये भी मुमकिन है कि आपके बच्चे की तस्वीर को गलत तरह से एडिट करके इंटरनेट पर शेयर किया जाए, इसके नाम से फेक अकाउंट बना लिया जाए जिसका बाद में गलत इस्तेमाल हो। बच्चों के इस्तेहसाल की एक निहायत घिनौनी शक्ल चाइल्ड पोर्नोग्राफी है। इसमें बच्चों को जिनसी तशद्दुद का शिकार बनाकर उनकी वीडियोज़ को इंटरनेट पर फ़रोख्त किया जाता है। इसकी मिसाल कसूर में सना 2006 से 2015 तक होने वाले वाक़यात हैं, जहां 300 से ज़ायद बच्चों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर उनकी वीडियोज़ इंटरनेट पर डालकर उनको ब्लैकमेल किया गया। इसके अलावा अगर आपका बच्चा भी लॉगिन करता है तो मकमन है कि कुछ लोग इन वीडियोज़ के नीचे नफ़रत अंगेज़ कमेंट्स करते हों या उनका मजाक उड़ाते हों या नाजेबा ज़बान का इस्तेमाल करते हों, जिनका असर आपके बच्चे की ज़हनी सेहत और उसकी खुद एतमादी पर पड़ सकता है। इन खतरात से आगाही का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इंटरनेट सिर्फ नुकसानदेह चीज़ है, बल्कि इसके के बहुत से फ़वाइद भी हैं, जिसकी वजह से इन खतरात से निमटने के लिए अब इंटरनेट कंपनियों ने ऐसे बहुत से तरीक़े और टूल्स मुतारफ़ करवाए हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अपने बच्चे के लिए उन ट्रीट का इस्तेमाल की जानिब से 12 साल और इससे कम उम्र के बच्चों की हिफाजत के लिए अलग, जबकि 13 से 18 बरस के बच्चों के लिए अलग तरीक़ाकार मुरतब किया है। इस तहरीर में हम 12 साल और इससे कम उम्र के बच्चों को इंटरनेट पर महफूज बनाने से मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम की गई हैं। यूट्यूब को बच्चों के लिए कैसे महफूज बनाएं। यूट्यूब बच्चों में सबसे मकबूल इंटरनेट ऐप है, जिसका इस्तेमाल चंद दिन के बच्चे से लेकर 18 साल के नौजवान तक बड़े शौक से करते हैं। शायद यही वजह है कि यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियोज़ में बच्चों की नर्सरी रामज़ यानी नज़में सरे फहरिस्त हैं।
12 साल और इससे कम उम्र के बच्चों के लिए गूगल ने बच्चों के लिए अलहदा ऐप यूट्यूब किड्स मुतारफ करवाई है, जो बच्चों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है। आप इसको गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब किड्स पर बच्चे क्या देखें और क्या ना देखें उसका कंट्रोल वालिदैन को दिया गया है, इसलिए 12 साल और इससे कम उम्र के बच्चों के लिए कोशिश करें सिर्फ यूट्यूब किड्स का ही इस्तेमाल करें। आम यूट्यूब ऐप के मुकाबले बच्चा इस ऐप को बगैर लॉग इन किए इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐप को लॉग इन करने के लिए किसी बालिग शख्स वालिदैन में से किसी एक की ईमेल की शर्त लाजमी है, जिसके बाद वालिदैन अपने बच्चे का प्रोफाइल बना सकते हैं। यूट्यूब किड्स पर बच्चों की उम्र की मुनासबत से 3 अक़साम का मवाद मौजूद है: 4 साल और इससे कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 से 8 साल तक के बच्चों के लिए और 9 से 12 साल तक के बच्चों के लिए। आप अपने बच्चे की उम्र के मुताबिक इस मवाद का इंतखाब कर सकते हैं। इस ऐप पर ऐसी वीडियो या चैनल को भी ब्लॉक कर सकते हैं जो आप चाहते हैं आपका बच्चा ना देखे। इसके अलावा जिस ईमेल आईडी से यूट्यूब किड्स का लॉग इन बनाया गया है, अगर इस आईडी का इस्तेमाल आम यूट्यूब ऐप इस्तेमाल करने के लिए भी किया जाता है, तो वालिदैन अपने यूट्यूब से ऐसी वीडियोस अपने बच्चों के यूट्यूब किड्स के प्रोफाइल पर शेयर कर सकते हैं जो वो चाहते हैं कि उनका बच्चा है। तो इसको कैसे महफूज बनाएं? 13 साल से कम उम्र बच्चों को अपना यूट्यूब क्रिएटर अकाउंट बनाने की इजाज़त नहीं। इसके लिए वालिदैन में से किसी बालिग शख्स का ईमेल आईडी ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा भी लॉगिन करना चाहता है तो उसे वक्त का ज़िया करार देकर रद्द न करें, क्योंकि इसके ज़रिए आपका बच्चा बहुत से हुनर जैसे कि वीडियो एडिटिंग और पब्लिक स्पीकिंग सीखता है, और इंटरनेट के इस दौर में ये हुनर बहुत अहम जाने जाते हैं। इसलिए ज़रूरी यह है कि आप सबसे पहले अपने बच्चे से ये पूछें कि वो किस मौजू में दिलचस्पी रखता है, किस किस्म की वीडियोस बनाना चाहता है और अपने यूट्यूब चैनल का नाम क्या रखना चाहता है। इसके बाद आप अपनी निगरानी में ये वीडियोस बनवा कर अपलोड कर सकते हैं। ख़ास ख्याल रखें कि इन वीडियोस पर आतो लोगों के कमेंट्स बंद कर दें, ताकि आपका बच्चा नफ़रत अंगेज़ और उसकी कोशिशों का मजाक उड़ाने वाले कमेंट्स ना पढ़ सके जो उसके एतमाद के लिए नुकसानदेह हों। अगर आप ऐसा नहीं करते तो कोशिश करें कि कमेंट्स को बाकायदगी से पढ़ें और काबिल एतराज़ कमेंट्स को डिलीट करें। कोशिश करें कि चैनल और वीडियोज़ में कहीं भी आपके बच्चे का पता, स्कूल का पता और वो कहाँ खेलने जाता है इस मुताल्लिक कोई भी मालूमात मौजूद ना हो। स्कूल के यूनिफॉर्म में या स्कूल के बाहर के शॉट्स जिससे स्कूल की शनाख्त मुमकिन हो वीडियोज़ में हरगिज़ शामिल ना करें। इसके अलावा अपने बच्चे के दोस्तों को उनके वालिदैन की इजाज़त के बगैर अपनी वीडियो में ना दिखाएं। बच्चे के पास एप्पल का फ़ोन या आईपैड है तो इसको फैमिली शेयरिंग के ज़रिए सीट अप करें। इसके लिए आप अपने अपील डिवाइस पर सेटिंग पर क्लिक करें और अपने एप्पल आईडी पर क्लिक करें। यहाँ आपको फैमिली शेयरिंग का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन के ज़रिए आप 12 साल और इससे कम उम्र के बच्चों का एप्पल आईडी बना सकते हैं, जिसको आप उनके फ़ोन आईपैड में लॉग इन कर सकते हैं। फैमिली शेयरिंग फीचर के ज़रिए आपके बच्चे को कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले आपकी इजाज़त की ज़रूरत होगी, और आप इसके ज़रिए अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह अगर गूगल प्ले स्टोर को आप अपने ईमेल से लॉग इन करके उसकी सेटिंग में जाकर फैमिली कंट्रोल का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो आपका बच्चा आपकी इजाज़त के बगैर कोई ऐप डाउनलोड नहीं कर सकता। बच्चों को डिजिटल दुनिया में